शंकर के। अब वो रहा तो काकभूषुंड शंकर मंदिर में पूजा कर रहा था और वो था, वो शूद्र था, शूद्र तनुपाई, और भगवान का इतना अहंकार रहा कि गुरु महाराज आए और उठ नहीं कीन प्रणाम आए, लेकिन उसका कल्याण हो गया ना। आए शंकर ने फिर कृपा किया। अब शंकर को जब हम पकड़े तो शंकर का काम है विष्णु को ठीक करे। अब हम कैसे विष्णु को ठीक करें, राम को ठीक करें, नहीं समझना। तो ये नीता है, ऐसे भय दिखा करके, कायदा दिखा करके साधकों को अपनी तरफ लाना पड़ता है। थोड़ा भी कोई करे, अभी कुछ देर में यही आ जाएगा कि भाई कोनो पूजा करे, करना चाहिए, करो तो आए, न करने से करना ठीक है। हाँ, तो ऐसे ये सब दलीलें हैं। तो इन नीतियों से जो करते हैं किसी स्तर के करें, उनको करते रहना चाहिए। अच्छा, सेतु बना के और भगवान राम अपने दल को लेके सेत से पार आए और पार आके और सुबेल पर्वत पे उतर जाते हैं और वहां से कुछ प्रसंग रावण का आता है। फिर बीच में जो है फिर इनका आ जाता ध्यान का रूप, और भगवान राम शुभ्र शिला पर बैठते हैं, उनका पोज बनाया जाता है, कैसे कैसे सुग्रीव के जंघा पर सिर रखे हैं, और ये ध्यान का रूप है। और फिर इसके बाद चंद्रमा की प्रसंग आता है। फिर उसी के जुड़ा हुआ रावण के अखाड़े में जो विषयानंद का लाभ रावण लेता था, वो प्रसंग जुड़ जाता है और उसका रस भंग भगवान कर देते हैं। और फिर मंदोदरी, बुद्धि रूपी मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता। इसके बीच में एक प्रसंग और था, इस प्रहस्त एक रावण का लड़का था यह, लेकिन ये बड़ा योग्य और बुद्धिमान और बलवान था, तो इसको मंत्री पद दे दिया था रावण ने। तो उसने जब पूछा रावण ने कि दुश्मन आ गया है, और रावण घबरा करके 10 मुखों से 10 नाम लिया समुद्र के, समझे आया? तो कैसे लिया है? बल निधि जल निधि नीर निधि जलधि पयोधि नदीस, तो एक कंपनित उदद पयोध नदीस। 6 और 4 10 नाम ले लेता है। तो ये नियम था कि रावण जब 10 मुंह से जिस समय समुद्र का नाम लेगा तब इसका अंत होगा, ऐसा कोई प्रसंग पुराना है। तो ऐसे तो एक कथानक हो गई, और ये में वही शब्द, युक्तियां, तर्क और अलंकृत सब जो एक कवि किसी कविता में देता है, वही शैली से बना दिया है। लेकिन उनकी तरफ हमें नहीं जाना है, हमें इसके मूल में जाना है। कविता की सही धारा जब बन के तैयार होती है तो उसमें रोचकता, भयानकता और यथार्थता, ये 3 1/3 रहती है। ये नियम है। 1/3 सत्यता रहती है,
एक तिहाई उसमें हास्य और लतीफे और आनंदित शब्द रहते हैं जो मजाक और हंसाई और अच्छा लगे, ऐसा रहता है दिखावा। और एक रहता है भयावह कि कविता का कोई अपना महत्व है, उसके शब्दों में कोई वजन है, अगर उसका कोई पालन नहीं करता तो फिर ऐसा वैसा हो सकता है, विनाश भी हो सकता है। ऐसा भयावह, ये तीनों चीज जब जुड़ जाती है तो उसको कविता कहते हैं, समझे? ये उसको जो है ये गद्य पद्य रूप में होती है कविता, एक होती है गायक रूप में जो स्लेबल बनाए जाते हैं, एक होती है गद्य रूप, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे। तो ये सब की तरफ ध्यान नहीं देना है, देना ये है कि हम लोग साधना के रूप में इस कविता को लेना चाहते हैं। हम इस कविता से साधक लोग वो लाभ लेना चाहते हैं जो इसके गर्भ में छुपा हुआ है, इसका रहस्य है, इसका मंतव्य है, इसका सारभूत अर्थ है, उसको हम कैसे लें, प्रसंग ये है। तो वो चीज हम ऐसे ले सकते हैं जैसे आज की कथा, जब भगवान शंकर की स्थापना हो गई और समुद्र की कलाबाजी से, उपाय से, ये शरीर रूपी साधक का समुद्र है, इसी से कोई रास्ता निकलेगा, ये सबसे अनाद है। उनके पहले उनके पास था, ऐसे ये कुल गुरु भी कहलाया जा सकता है। ये संसार, ये शरीर रूपी समुद्र, इसलिए इसकी विलय भी कर सकते हैं, इससे प्रेम भी कर सकते हैं, इससे जो है कुछ साधना भी कर सकते हैं, समझ भी ला सकते हैं, और इससे कोई न कोई उपाय निकलेगा। ऐसा मंतव्य साधक अपने हृदय में लगा के इसे साधना उन्मुख शुरू कर देते हैं साधना। तो जब भगवान राम ने साधना शुरू की, या हमने साधना शुरू की, या तुमने साधना शुरू की, तो ये सब बातें सामने रखना जरूरी है। इन सब बातों पर गौर करना, विचार करना जरूरी है। तो ये संसार समुद्र है या शरीर का हो, संसार की जगह पे साधना में शरीर को ही लिया जाता है, क्योंकि बगैर इतने बड़ी चीज को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यक्तिगत, समष्टिगत और व्यष्टिगत दो चीज होती है। एक व्यक्तिगत, एक सार्वभौमिक, समष्टिगत। तो वो बड़ा रूप है, उसमें और बहुत सी बातें आ जाती हैं। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से परमात्मा के खोज में, भगवान के भजन करने में, भगवान को पाने में व्यक्तिगत ही अर्थ दिए जाते हैं। और वो एक ही है, जो शरीर में है वो संसार में है, और संसार में पूरे में है वो शरीर में है। संसार एक ईश्वर का विराट रूप है, और यह शरीर एक छोटा रूप है, एक उसकी इकाई है। जो तत्व संसार में पाए जाते हैं वही सब इस शरीर में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों, गुरुओं, महापुरुषों ने यह इलाज किया कि सबसे अच्छा तरीका यह शरीर है। भाई इसी में कोई रास्ता निकलेगा। खोजो, मेहनत करो, तप करो, परिश्रम करो, विचार करो, सत्संग करो, गुरु लोगों से परामर्श करो, गुरु लोगों की सेवा करो, उनके मुंह की वाणी सुनो, कोई न कोई रास्ता इससे निकलेगा। ऐसी भावना बन के तैयार है। तो उसी ढंग से ये शरीर में सबसे पहले
शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। पहले तो शंकर की स्थापना करनी चाहिए। सदगुरु भगवान शंकर का रूप है। संत जो है वो शंकर का रूप बना। शंकर कोई ऐसा तत्व नहीं है जो ऐसा आकार जो बना दिया है तो हमारे दिमाग में बस गया कि जटाधार भी और चंद्रमा यहाँ ऐसा वैसा ऐसा और फिर लिए कमंडल और जंगल में कहीं घूमते हो। ये शंकर है हमारे शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब। जो साधना करने वाले उनके हृदय में, उनके शरीर में ये चेतन का प्रतिबिंब प्रकट होकर के उसकी मदद करने लग जाता है, वो अधिदैव है। और जो इससे और गहरा रहस्य जानना चाहते हैं तो सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा के रूप से वही परमात्मा प्रकट होकर के इस सृष्टि को पैदा करता है और समापन शंकर करते हैं। और विष्णु रूप से ये शरीर में कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद उसमें अनुगत चेतन का अपने विष्णु रूप से है, वो सबसे बारीक है। लेकिन बारीक जो सबसे होता है, नियम यह है कि वही इनलार्जमेंट होकर बड़ा बन जाता है, और जो सबसे बड़ा हो जाता है वो की गति सबसे बारीक होने की होती है। ये उसका मापदंड है, फार्मूला है। इसलिए जो विश्व अणु है, विश्व में सबसे बारीक है, वही ईश्वर है जो सब में व्यापक है, ऐसा मानते हैं। तो इस तरीके से ऐसा धारणा करके साधक को इस शरीर की व्याख्या करे और फिर इसको ले को जब भगवान शंकर के रूप में गुरु को अपने हृदय में धारण करेगा और भगवान राम इस अहंकार को छोड़ के और कि मैं समुद्र की पहले साधना जरूर की शरीर की, लेकिन साधना में जब वो नहीं आया तो ईगो आया कि नहीं हम जबरदस्ती कर लेंगे। तो जबरदस्ती जब आया तो उसने कहा कि त्राय हिमाम मेरी रक्षा करो। हाँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं संविधान हूँ, आपने मुझे बनाया है, आप ही मुझे नष्ट करते हैं, ये क्या नियम है। अब आगी का गुण है जलाना, बर्फ न देगी आगी तो कहे आगी का कोई दोष है ये, बर्फ का दोष आगी उगले ये कोई ओकर धर्म है, वो तो ठंडी देगा। ये स्वभाव आपने प्रकृति के तत्वों को दिया है, इसलिए मेरा कोई दोष थोड़ा ही है, जड़ स्वभाव है। आऊं ना आऊं कोई जरूरी नहीं कि मैं आपका कहना ही करूं, इसलिए ये अनिर्वचनीय विषय है। अब आपको है क्या बात ये बताइए। तो कहे हमारे पास राम ने कहा कि यही है कि इस महादल को लेकर के हमें समुद्र का पार करना है, और ये बड़ा भारी अचूबा और आश्चर्यजनक काम करना है। इसके लिए हमको अकल काम नहीं कर रही है, आप इसका गाइड करिए। आप कुल गुरु हैं और आप के द्वारा ही ये रास्ता प्रशस्त होगा, ये शरीर के ही द्वारा। तो उसने कहा कि इसमें कौन आश्चर्य की बात है, ये में कोई आश्चर्य नहीं है, ये देखो ये तुम्हारे पास है। ऐसे तत्व हैं कि ये सब कुछ बना सकते हैं। नियम से प्रेम हाथ आ जाता है, नियम करे करे। जो इंद्रियां बस में नहीं होती तो 1 मिनट ध्यान लगा, फिर 2 मिनट लगा, फिर 1.5 मिनट लगा, फिर 4 मिनट लगा, धीरे 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 जो नहीं बसीभूत होता वो सब फिर साधना करते, नियम करते 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 फिर ये मन और इंद्रियां ऐसे हो जाते हैं कि प्रेमा भक्ति आ जाती है, फिर वो ध्यान को छोड़ते ही नहीं। ये तो तुम्हारे पास इलाज है, ये नियम के अंदर है, नील के पास है।
और नल के पास क्या है? नल के पास ये है कि वो जो है नल है यम और ये है नियम। तो वो क्या करता है? वो अपनी वृत्तियों को क्लोज करता है, वो साधनों को लेता है। ये दोनों का काम है, एक उठा के देगा, एक रखेगा, या दोनों का एक ही गुण हो जाएगा। ये इनमें तारीफ की बात है। ये सब आप कराइए ना, आपके पास बैठे। तो ये उसने समुद्र ने शरीर से शंकर भगवान की भावना से, कृपा से ये बात तैयार आ गई। तो जब साधक के हृदय में ये आ जाए तो फिर तो खुशी के मारे अब क्या रह जा सकता है। जब जिसका कोई साधन नहीं था, इस संसार से निकलने का कहीं रास्ता नहीं था। ये जानते हो ये संसार कैसा है? ये सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है, ये ईश्वर है तो ये माया है, ये अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी है। ये कभी छोड़ नहीं सकते। हम सत्य की तरफ जाते हैं तो असत्य पैदा हो जाता है, और असत्य को प्राप्त करते हैं तो सत्य गायब हो जाता है। एक दूसरे के पूरक हैं ये, और ऐसे पूरक हैं कि ये ऑटोमेटिक क्रिया करने वाले हैं। इनमें समझ काम नहीं करेगी। इसलिए ये सब इतने प्रवीण हैं ये लोग कि अगर इसका अनुसंधान किया जाए तो फिर ये सबसे पहले बोले ये गुण इनके पास कहां से आया? तो कई बड़े चंचल थे पहले ही से। तो महात्मा लोगों ने इनको श्राप दिया था कि जा तुम्हारे हाथ के फेंके हुए पत्थर पानी पे तरने लगेंगे। तो मुनि लोग कौन हैं? जो मननशील हैं, मन के मनोरथों को जो नष्ट करते हैं उनको मुनि कहते हैं, और आत्मा रस को जो जानते हैं उनको ऋषि कहते हैं, और जो तीनों गुणों का त्याग करते हैं उनको त्यागी कहते हैं, और जो विषयों से उदास रहते हैं उनको उदासी कहते हैं। ऐसे ही ये महात्माओं की, और जो योग करते हैं उनको योगी कहते हैं, और चीज एक ही है जितने सब करते हैं। तो इसलिए वो यम और नियम महात्माओं के यहाँ, पाप जो महात्माओं के हृदय में बैठा रहता है और उन यम और नियमों को पा जाते हैं नल और नील को, तो वो पाप रूपी पत्थर उनके हाथ के स्पर्श किए ये विषय रूपी पानी में पुण्य रूपी पत्थर बन जाते हैं। समझ में आया? उनका जब अनुसंधान करेंगे, साधना करेंगे, नियम और यम के हिसाब से हम चलेंगे, तो जो पाप रूपी पत्थर थे उठा उठा के वो फेंक देते थे, तो विषय रूपी पानी में वो डूब जाते थे। क्योंकि विषय में ही तो पाप विलीन होता है, और विषय से उल्टा को है, अपोजिट क्या है? पुण्य। तो फिर ये जितने अंतःकरण में साधन जो करेगा इस शरीर से, जो ऋषि मुनि करते थे, उनके इन दोनों के स्पर्श से, इन दोनों के अनुसंधान करने से, नियम और यम के, वो पाप रूपी पत्थर पुण्य रूपी पत्थर बन जाते थे। और अगर कोई उनको उठा के पानी में रखे तो तैरने लगेंगे, क्योंकि विषय में जाएंगे पुण्य, विषय से अपोजिट हो जाता है। तो ये कहानी है, ये रहस्य है इसमें, कि वो महात्मा कोई भी हो, कभी भी हो, आज भी, आगे भी, पहले भी, जो भी साधना करते थे, और यम और नियम का साथ 5 प्रकार के यम हैं और 5 प्रकार के नियम हैं। इन 10 प्रकार के ले कोई, तो फिर अपनी कला बदल जाती है, शरीर बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी,
मन बदल जाएगा, सर्प था तो गरुड़ हो जाएगा। फिर ये अंतःकरण में जो पाप का काम हमारे मन अंतःकरण में प्रेरणा करते थे वो पुण्य का काम करने लगेंगे। फिर ये रिद्धि सिद्धि विषय की तरफ भागती थी इंद्रियां, फिर वह रिद्धि सिद्धि के रूप में आ जाएंगे, सब बदल जाएगा। ये इन्हीं का दोनों का हाथ है। आया अर्थ ना? हाँ, तो ऐसे ढंग से इस अर्थ को लेना है। तो जब नियम यम दोनों मिल गए और हमें उस कुल गुरु जो संसार में अनेक ऋषियों ने ये साधना की थी और उस शरीर के अंदर उसने की थी, उस शरीर में महात्मा ने, फिर वाल्मीकि ने की, आदि कवि, फिर तुलसीदास ने की, तो फिर उसके चेला ने की, तो उस चेला ने, वही से तो हमें ये मिली है, ये धरोहर, ये युक्ति, ये साधना। इसलिए इस प्रकार इस शरीर से साधना अगर हम ये नियम और यम दोनों को अपना लेते हैं तो फिर हम अपने को रूपांतर करके भगवान उन्मुख कर लेंगे, माया से बचा लेंगे। तो फिर इनके किए हुए जो पत्थर छुए तो वो पुण्य रूपी पत्थर ये विषय रूपी पानी पर तैरने लगेंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो ऐसी शैली से जब एक ठोस जानकारी साधक को आ गई इस कथा से, तब फिर जो है ये संयम बन गया। इसको फिर दूसरे रूप से हम कहते हैं विषयों से इंद्रियों का संयम रूपी शीत बना के इस संसार के ऊपर इसको गढ़ के रख दिया। समझ में आया? तो जब संयम रूपी शीत बन गया तो फिर सब जितना हमारे सजातीय भाव हैं और जितने अंतःकरण में विचार हैं, जो हम उस अंदर कोष्टक में और सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, और साधना से हम शारीरिक बाहरी शरीर में तो जरूर कुछ प्रगति कर ले गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर में मोह रूपी रावण, क्रोध, कुंभकर्ण ये दुष्ट भरे पड़े हुए हैं और कारण शरीर तक भरे पड़े हुए हैं, लेकिन वहां से ये नष्ट नहीं हो पाते। तो अब हमें जरूरत है, क्योंकि रावण कहता है कि मुझे कौन दिक्कत है, तुम ऐसे ही बताते हो कि समुद्र के किनारे आके हमारा काव खा लेंगे बंदर और मानव, कुछ नहीं करेंगे, हमारे आहार हैं, समुद्र ही रोक देगा उनको, यहाँ कैसे आएंगे, हमें कौन चिंता, हम काहे लड़े। लेकिन जब सेत बांध दिए, संयम बन गया और सूक्ष्म शरीर में ये धारणा साधना की उतर गई साधक की, और वहां इसका अड्डा जम गया और स्थूल शरीर पर काफी प्रगति करके और सूक्ष्म शरीर में जब इनकी अनुसंधान शुरू हुआ तो सुवेल पर्वत सूक्ष्म शरीर है, तो सुवेल कब आता है? जब संयम के बाद। फिर वहां पर जब हम सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाते हैं तो हमारी प्रगति महान हो गई। फिर ये भूडोल आ गया रावण के यहाँ, तो मन बहटाने के लिए वो नाच गाना इधर उधर करता है। जैसे जब जो मरने लगता है तो फिर वो का मन तो किसी चीज में लगता नहीं, जब नहीं लगता तो इधर उधर की बातों में ही टांगे रहता है लोगों को। असगुण हो तो उनको सगुण बताएगा, अच्छा हो तो उसको बुरा बताएगा, बुरा हो तो अच्छा बताएगा, ऐसे ही टांगे रहते हैं। ये नियम होता है स्वभाव का, और वो जर्जर हो चुका होता है। चाहे बुद्धि रूपी मंदोदरी खुद समझाए, चाहे उसका सुपुत्र क्या नाम था, प्रहस्त समझाए, चाहे वो बुजुर्ग एक थे और है वहां बड़ा भारी पुराना, इनका नाना माल्यवंत, वो समझाए, कुछ भी समझाए, लेकिन उनके समझ में नहीं आएगा। ये नियम हो जाता है। क्यों नहीं आएगा? कि वो क्या मरना है ना, तब भाई वो समझ में, जब उसे खत्म हो जाना है, वो समझने वाली चीज है ही नहीं।
अब मोह है तो मोह का काम है ये मेरा, अब ये थोड़े कहेंगे कि ये तेरा, तो मोह कहाँ रह जाएगा, फिर तो ज्ञान हो जाएगा ना, प्रेम हो जाएगा ना। इसलिए मोह का क्या काम है, जो काम है वो करेगा, किसी की बात तो मान सकता नहीं। अब जब ये नष्ट हो जाएगा तभी ये पिंड छोड़ेगा हमारा अंतःकरण से, तो इनको नष्ट करना है। इसलिए ये ऐसा चर्चित कथा है कि मंदोदरी समझा रही। अब ये बताइए कि जब रावण का राम का द्रोह था, विद्रोह हो गया, झगड़ा हो गया, तो रावण के साथ ही रावण का साथ देना चाहिए ना, तो कौन देता है वो का साथ? सब राम की तारीफ करते हैं, और राम के जो पायक लोग हैं वो रावण की तारीफ करते हैं कोनो शब्द में। ये क्या बात है? तो फिर झगड़ा थोड़ा ही है ये। आज कोनो दो जमींदारों में झगड़ा हो जाए, दो राजाओं में झगड़ा हो जाए, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए संसार में, तो कैसे होता है? उसके पक्ष के उसकी बात करेंगे ना, और उसके पक्ष के उसकी गवाही देंगे। ऐसा कभी देखा कि उसके सब पक्ष वाले वही भर रह जाए और सब उसकी निंदा करें अपने मालिक की? है ऐसा तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह स्थूल जगत की लड़ाई नहीं है, ये सूक्ष्म जगत की लड़ाई। और सूक्ष्म जगत वही है जो साधना करते हैं उनके यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से, और जो नहीं साधना करते वो सूक्ष्म जगत का कोई ज्ञान रखता है? समाज वाले से तो लेना देना है ना, वो तो जानते नहीं। इसलिए ये मानस कथा है, ऐसी शैली से इसको लेना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि जहां राम चढ़े, धनुष लिए, कंधे में तरकस बांधे, राम लक्ष्मण चले शुरू में ही उस आदमपुर के ऊपर से, वो संयम से, और जहां चले तो कितने झस और मगरमच्छ, मछली और सरप और जो जीव जंतु रहते सब पानी के ऊपर आ गए। पानी नहीं दिखाई पड़ता था, इतनी भीड़ उन्होंने कर दी। अब ये बताइए, ये विषय रूपी जल है, ये संसार समुद्र को कौन निहारे वाले हैं? ये शरीर के अंदर इंद्रियां और जो हमारे कल्पना है विषय हैं, और जो हम पॉइंट बनाए कि ऐसे ऐसे विषय होते हैं, ऐसे ऐसे वही आकार विकार हैं, ये मगरमच्छ और ये मछली और मन से बने हुए। अब ये सब अनुकूल हो गए ना, भगवान शंकर के स्थापना से, मान्यता से हमको गाइड बन गई ईश्वर। अब हमारी विजय हो गई। अब सब जो विरोधी थे वो हमारे अनुकूल हो गए। मगर, झस, श्याम, ब्याल, सरप और भीड़ लगाए भगवान के दर्शन। कोई दर्शन करता था? जब भजन कर रहे थे राम तो एको को आया राम मछली वछली दर्शन करे? बहुत भीड़ हुई तो कुछ आकाश मार्ग से बंदर जा रहे हैं। हाँ, तो वो बात अलग है। अब हम बता रहे हैं जो पानी में रहने वाले हैं, वो जो विषय रूपी पानी हमने बताया ये शरीर के अंदर, और पहले से जो यहाँ की स्थिति है, कैसे हम विषय करते हैं, कैसे मन में कपट रखते हैं, कैसे हम क्या क्या कल्पना करते हैं, कैसे विषय का छूट नहीं जाता, मोह कैसे करते हैं लोग, यही सब जानवर है ना वो। हाँ, तो ये कैसे भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़े थे? अब अनुकूल हो गए ना। हाँ, तो जब हम इंद्रियों का विषयों से संयम कर लेंगे तो और फिर संयम रूपी सेत बन जाएगा, तो इस संसार रूपी समुद्र के ऊपर, विषय रूपी पानी के ऊपर और हमेशा के लिए और विजय का पताका बैठ जाएगा। शंकर बाबा, गुरु की कृपा, शंकर जी, क्योंकि शंकर उसे कहते हैं जो शरीरधारी राम है, और जो शरीर जिसका छूट जाए वो राम है। भाई इतना अंतर है। कोई भी जो ज्ञानी आदमी है ईश्वर को जानता है, उसका शरीर है, उसका नाम शंकर है। एक अर्थ ये आता है इसमें।
और जो शरीर छूट गया तो राम में विलीन हो गया, बस ये दो हैं। तो ये बताइए, वो जो राम सर्वत्र है, व्यापक है, वो जब शरीर में आ जाएगा तब ही ना अभेद होगा, वही उसको पाने वाला होगा। तो वो है एक शंकर। राम के हृदय में भगवान किलोल करते रहे, कृष्ण शंकर जी के हृदय में भगवान नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। ये ऐसा नियम है। इसलिए शंकर संत को कहते हैं, गुरु को कहते हैं। गुरु का शरीर होता है और शरीर में जो राम को पकड़ लेते हैं वो गुरु आधा और राम की तरफ दोनों मिलकर के शंकर बन जाता है। समझ में? ऐसा ये हिंदू धर्म की मान्यता है, साधना जिन्होंने किया है। तो ऐसे जो शंकर हैं उनकी मान्यता हो गई और यही सबको देता है। यही रावण को दिया, यही कंस को दिया, यही देवयानों को दिया, यही सबको देगा और यही भलों को देगा और यही कृतार्थ करेगा और यही सबको नष्ट कर देगा और ये सबको पैदा कर लेगा। ऐसे ऐसे सद्गुण इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो जब हम ये कहने को थे कि विषय उन्मुख जो समाज है वो झस और मेढक और ये जो है ये मछली और जितने हैं सब ईश्वर के उन्मुख हो गए। अच्छा, तो फिर बस तो ये बताइए, फिर उस हृदय में जो पाप है वो पुण्य के रूप में न बन जाएंगे? तो वो पुण्य जो है पाप रूपी पानी में डूबेगा, वो संयम, वो सेत बन गया। अब उसके ऊपर से हम जा रहे हैं और ठाठ से निकल रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वहां जड़ जहां तक है बुराई की उसको निकालेंगे, तब ये खत्म होंगे। ये किसी के समझाने से नहीं मानेंगे। अब बंदर क्या है? बंदर है वेग, बंदर है वैराग्य, वृत्ति, वेग, वैराग्य, वृत्ति और उसकी सहायक प्रक्रियाएं, सहायक संकल्प, इन्हीं के वेग हैं। यही दृष्टि हमको प्राप्त हो गई गुरु की कृपा से। तो वो जब दृष्टि से जिधर देखते उधर ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म देखा। तो बंदर अनगिनती नहीं, और इतनी प्रवृत्ति हो गई है, इतनी बाहुल्य हो गई है, इतना मन हमारा शुद्ध हो गया है कि दृढ़ता से और साधना में लग गया है। अब कहीं दुश्मन का नामो निशान नहीं रह गया। समझ में आया? तो इतना भीड़ है कि कुछ जो है वो सेत पे आते नहीं। हाँ, बंदर बहुत से उड़ के जा रहे हैं, छलांग भर के जा रहे हैं, पानी की तरफ से निकल रहे हैं, उनके पीठन पर पैर धर धर के भाग रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। हाँ, इतना बाहुल्य भगवान जो साधक साधन करने वाला है, तो ये शरीर की ऐसी कंडीशन हो गई कि इतने अनुकूल हो गए सब चीज, जो आज विपरीत है कि हमारा मन रुकाया नहीं रुकता विषयों की तरफ से। खाने से झगड़ा करता है, रहने से झगड़ा करता है, प्रेम में झगड़ा पैदा कर देता है, आफत मचाए पड़ा दुख ही दुख हमको दे रहा है। ये जिस समय गुरु की कृपा हो जाती है और साधक के हृदय में भगवान गुरु की स्थापना हो जाती है ध्यान के द्वारा, जैसा राम ने रामेश्वर की स्थापना किया। रामेश्वर, राम ईश्वर स रामेश्वर। समझ में आ गया? तो फिर सब समर्पण हो जाता है और इस प्रकार सब अपने अनुकूल हो जाते हैं, जैसे यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है।